परिवार की नींव। खुद को सेकंड हैंड समझती औरतें आज चेतन दोपहर में लंच के लिए नहीं आने वाला। 10 बजे ही उसने फोन करके वंदना को बताया। वंदना ने सोचा चलो आज रसोई नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे रसोई क्यों नहीं है, पहले से बन गई है। अरे नहीं, आज वंदना अकेली है, खाने में तो खुद के लिए खाना थोड़े ना बनाएगी। उसका का काम तो मैगी से चल जाएगा। वो तो भला हो चेतन का जो रोज दोपहर में खाना खाने घर आता है, वरना वंदना रानी रोज मैगी या पोहे से ही दोस्ती कर ले। उसे लगता है अब अकेले के लिए क्या बनाना। यही वंदना जब कहीं बाहर जाने वाली होती है और चेतन अकेला होता है तो दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल सजाकर जाती है। क्यों? अरे भाई पति है उसका, भूखी थोड़ी ना रख सकती है। आइए दूसरा किस्सा देखते हैं। राहुल और नीना अपने बेटे के साथ बाहर जा रहे हैं। राहुल ड्राइविंग सीट पर है और नीना भी सज-धज कर आई। राहुल का बेटा जो कि 13 साल का है वो आगे अपने पापा के पास बैठ गया। राहुल ने बेटे से कहा, तुम पीछे बैठो, मम्मा को आगे बैठने दो। नीना कूद पड़ी बीच में, अरे जाने दो ना राहुल, क्या फर्क पड़ता है मैं पीछे बैठूं तो, बच्चा है। राहुल, फर्क पड़ता है नीना, आज बच्चा है कल बड़ा हो जाएगा तो तुझे अपनी गाड़ी में पीछे ही बिठाएगा, अपनी पत्नी को नहीं। अब एक तीसरे घर में झांकते हैं। काजल जो कि घर की गृहलक्ष्मी है वो किचन में समोसे तलने में व्यस्त है और पूरा परिवार आईपीएल देखने में। बीच बीच में काजल सबको समोसे देती रहती है। इतने में काजल की सास हेमाजी ने कहा, बेटा सारे समोसे तल देने के बाद ही सबको देने थे ना, तुम तो साथ बैठ खा नहीं पा रही हो। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो बाद में खा लूंगी, आप सब खा लो। ऋषि, काजल का पति, किचन में जाकर देख तो उसके लिए समोसे बचे भी है या नहीं। ऋषि ने देखा लास्ट लॉट तलने के लिए कढ़ाई में था और अभी भी बाहर से डिमांड आ रही थी। काजल, अब ये किसी को मत देना, मैं बोल देता हूँ कि खत्म हो गए, सबने मजे लूट लूट के खाए हैं, अब तुम खाओगी। अरे नहीं ऋषि, देने दो सबको, मेरा क्या है, कुछ और खा लूंगी। नहीं, सबने खाया वो ही तुम खाओगी। इनफैक्ट तुम्हें तो पहले खा लेना चाहिए था, उसके बाद तो बनाने की एनर्जी आती। अब आप बताएं ऊपर दिए गए कौन से घर में किसी भी गृहलक्ष्मी या कहिए कि औरत से जबरदस्ती कुछ करवाया गया हो। वंदना, नीना, काजल सब खुद के लिए छोटा सा कदम उठा सकती थी। वंदना फुल प्लेट खाना खा सकती थी, नीना बेटे को पीछे की सीट में बैठने को कह सकती थी और काजल सबके साथ बैठकर समोसे और आईपीएल का लुत्फ उठा सकती थी, पर उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि हम औरतों को खुद को सेकंड हैंड समझने की बड़ी बीमारी है। आधे से ज्यादा घरों में जिस दिन पतिदेव खाने के टेबल पर नहीं होते, मेनू में कोई खास चीज नहीं होती। क्यों भाई, खाने पे थोड़े ना लिखा है कि दाल या चावल, कहेंगे कि आज तुम्हारा पति नहीं है तो मैं पकने वाली नहीं हूँ। ज्यादातर घरों में तो पहले घर के सब मेंबर्स खा लेते हैं, बाद में खाना पकाने वाली अन्नपूर्णा देवी खाती है। उसमें होता यह है कि जो चीज टेस्टी बनी होती है वो तो बचती भी नहीं, और हमारी अन्नपूर्णा देवी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, मुझे तो खिलाने में खुशी मिलती है। क्यों? हम इंसान नहीं हैं? क्यों हम अपने पति और बच्चों को नहीं सिखाते कि परिवार का मतलब है सब साथ बैठ खाना खाएं? और बात सिर्फ खाने की नहीं है, हम औरतों को हर चीज में खुद ही पीछे रहने की आदत है। मार्केट में आप रोजाना हजारों कपल्स ऐसे देखते होंगे जिनमें पतिदेव सीना ताने आगे चल रहे हैं और पत्नी पतिदेव की तेज कदमों से ताल मिलाने के लिए ऑलमोस्ट भाग रही है। घर में कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो ज्यादातर पत्नियां एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। खासकर बिजनेस की बात हो तो यही सुनने को मिलता है, इसमें हम औरतों का क्या काम, वो तो घर के पुरुष हैं ना। अरे हमें खुद को सेकंड हैंड ट्रीट करने की इतनी आदत होती है कि घर की महिला हमेशा लास्ट में नहाने जाती है। क्यों? क्योंकि सबके नहाने के बाद बाथरूम साफ करने का जिम्मा तो घर की मालकिन का ही है ना। हम खुद अपने पति और बच्चों को नहीं सिखाते कि जो नहाएगा वो सफाई करके ही बाहर आएगा। वैसे तो हम बड़े चिल्लाते हैं कि हमारी किसी को कदर नहीं, कोई हमारी केयर नहीं करता, पर पहले हम तो खुद की कद्र कर लें, हम खुद की केयर करना तो सीख लें। क्यों किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने में हम सबसे आगे रहना चाहते हैं, वो भी बेवजह? क्या चेतन ने वंदना के हाथ बांध के रखे थे? ऐसे कॉम्प्रोमाइज से क्या फायदा जहां दिन के अंत में हमें लगे कि बस मैं ही सबके लिए जीती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए जिए तो पहले खुद के लिए जीना सीखें, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप खुद के लिए बेवजह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो दूसरों से भी उसकी उम्मीद नहीं रखेगी और खुशियां अपने आप हाथ लग जाएगी। परिवार की नींव आप हैं, जैसा आप बोएगी वैसा ही आने वाली पीढ़ी पाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।